जय श्री राम, जय हिंद। आज हम लोग ऐसा क्वेश्चन पढ़ेंगे जो एसएससी, रेलवे और तुरंत होने वाली परीक्षा, जो ग्रुप डी की परीक्षा है, एमटीएस की परीक्षा है, उन सभी एग्जाम में एक क्वेश्चन इसे पक्का रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन का हेडिंग रहता है गाय, मुर्गा, मुर्गी के सिर तथा पैर पर आधारित प्रश्न। इस प्रश्न में सबसे पहले हम लोगों को यह जानना जरूरी होता है कि जो क्वेश्चन में चर्चा किया है गाय और मुर्गी, तो गाय का मूड़ी कय गो होता है? एक। मुर्गी का मूड़ी कय गो होता है? एक। ये सब जानना पहले जरूरी है। सब लोग जानता होगा, लेकिन कोई कोई गलती से बोलता है कि मुर्गी कय गो पैर? 4 पैर। लोग बोल देता है, कितना हम देखे हैं क्लास में। गाय का कितना पैर? 4। मुर्गी का कितना पैर? 2 गो। कोई कोई जानता भी नहीं होगा कोई पैर होता है मुर्गी का। ये लोग खाली खाने पर ध्यान देता है, लोग देखता नहीं कोई पैर है उसका। बहुत लोग ऐसे हैं कि हम देखते हैं, कोई को बोल देता है। एक लड़की थी, वो बोल दी थी 4 गो सर, उसका नौकरी है, नौकरी कर ऐसा बात नहीं है, लेकिन गलती से मुंह से निकल गया था उसके। ऐसा ऐसा मतलब मुंह से निकल जाता है। चलिए हम इसमें क्या करेंगे, सिर की संख्या मतलब क्या होता है, इस बात को ध्यान देना है। सिर की संख्या मतलब होता है कितने समूह में आदमी है, मतलब गाय और मुर्गी मिलाकर कितने जीव है। अच्छा बताइए, गाय का मूड़ी 1 गो, तो 10 गाय का मूड़ी 10 गो। मुर्गी का मूड़ी कै गो? 1 गो, तो 10 गो मूड़ी के मुर्गी। समझा ना जी? यानी कि जितना सर रहेगा उतना ही जीव की संख्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है। क्या जानना जरूरी है? जितना सर की संख्या है उतना उस समूह में जीव है, चाहे जिसके बारे में दिया है वो है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। गाय तथा मुर्गी के समूह में सिरों की संख्या कितना है? 36। सिर की संख्या मतलब क्या? गाय या मुर्गी दोनों मिला के 36 गो है। गाय या मुर्गी मिला कितना है? 36 गो। तो लिखेंगे हम गाय, गाय का मूड़ी क्या होता है? 1। सी मतलब क्या होता है? गाय। प्लस मुर्गी, क्या मुर्गी मूड़ी का? 1 गो, 1 गो 1 एच। बुझा गया? आ दोनों जोड़ के कितना हो गया? 36। इतना समझ में आ गया? गाय का 1 गो मूड़ी होता है, मुर्गी का 1 गो मूड़ी होता है, आ दोनों मिला के है कितना? 36। सब मिला के आगे पढ़ते हैं। तथा पैरों की कुल संख्या 112 है। अब बताइए, सी मतलब काऊ, काऊ मतलब गाय। गाय का पैर कै गो? 4 गो, 4C प्लस। मुर्गी का पैर कै गो जी? 2 गो, 2H बराबर 100। 10th क्लास में पढ़े होंगे समीकरण 1 और समीकरण पढ़े होंगे ना जी। किसी एक को गुना करके कटा दीजिए, किसी एक को गुना करके कटा दीजिए। चलिए अगर C को कटाना होगा तो इस पूरे समूह में 4 से गुना कर देंगे तो C कट नहीं जाएगा जी। आगे अगर H को कटाना होगा तो इस पूरे समूह में 2 से गुना कर देंगे तो कट नहीं जाएगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में या तो 4 से गुना करिए या तो 2 से गुना कर दिए, किसी से भी कर दीजिए। आसान कौन पड़ेगा? 2 वाला। समीकरण 1 में 2 से गुना कर दीजिए तो ये कितना हो जाएगा? 2C हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा? 2H हो जाएगा, बराबर 36 दूना ये कितना हो जाएगा? इतना समझ में आ गया? अब कुछ नहीं करना है, मैट्रिक क्लास वाला नियम। घटाने पर माइनस माइनस माइनस,
यहां लिख लेंगे क्या, घटाने पर। माइनस माइनस माइनस, चिन्ह चेंज हो गया। देखिए 2h से 2h खत्म, 2c से -4c घटेगा तो -2c बचेगा। कोई दिक्कत? 72 में से 112 घटेगा तो 30 और 20 50, -50 बचेगा। 2 में से 2 गया 0, 11 में 7 गया, सॉरी 4 होगा ना जी। 2 में से 2 गया 0, 11 में 7 गया 4, -40। माइनस माइनस खत्म हो गया। और 2 से 20 दूना 40, यानी सी यानी कि क्या, गाय कितना है 20। क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, बन गया। अब देखिए यहां पर समझिएगा, कुल मिला के संख्या कितनी थी, 36। इसमें कौन कौन था, गाय, कौन कौन था, गाय और मुर्गी। गाय का मान कितना निकल गया, मुर्गी कितना बच गई, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन और बताएंगे, पढ़ लो इसको। देखते हैं ये क्वेश्चन उसी प्रकार का है। हरि के पास कुछ बकरी तथा कुछ मुर्गी है। हम क्या बताए हैं, ऐसे प्रश्न में बस एक बात पर ध्यान देना है, ऐसे प्रश्न में बस एक बात पर ध्यान देना है कि सिरों की जो संख्या होती है वो जीवों की, मतलब कई वो जीव है उस सब मिला के वही होता है। जय वो सिर रहेगा तय वो जानवर है, बस इसी बात पर ध्यान देना है। तो देखिए जितना सिर रहेगा उतना ही जानवर होगा, इस बात को एकदम स्पष्ट रूप से जान लिया कीजिए आप लोग। तो सिर की संख्या कितनी है, 48। तो अब ये बताइए बकरी, बकरी का कई गो सिर होता है, तो 1G, जी मतलब गोट हो गया, प्लस मुर्गी का कई गो सिर होता है, तो ये क्या हो गया 1G बराबर, दोनों मिला के कितना है बाबू, 48 है। लिखते हैं। अब पैर पर आएंगे, बताइए बकरी का कई गो पैर होता है, 4, तो 4G प्लस अल्लाह नहीं रखी, वो मुर्गी का कई गो पैर होता है, 2G। तो देखो यहां गलती हुआ है, 1H, 2H बराबर कितना हो गया, 140। देखिए फिर समझाते हैं, थोड़ा यहां पर गलती हुआ था तो फिर समझिएगा। बकरी का सिर का होता है तो 1G प्लस मुर्गी का सर कितना होता है, 1, तो 1H। यहां 1G लिखा गया था, गलती से होते रहता है, गलती क्या कीजिएगा, मिस्टेक हो जाता है। 1H बराबर में 48। बकरी का पैर कितना, 4, तो 4G प्लस मुर्गी का पैर कितना, 2, तो 2H बराबर कुल मिला के पैर कितना दिया है, 140। ये समीकरण 1, ये समीकरण 2। चलिए अब हम करेंगे क्या, या तो इसमें 4 से गुना कर दीजिए इस समीकरण में, या तो इस समीकरण में 2 से गुना कर दीजिए। और कैसे पता चलेगा कि किससे गुना करना है, तो यहां से अगर 4 से गुना कीजिएगा तो ये कट जाएगा, और 2 से गुना कीजिएगा तो ये कट जाएगा। तो हम इसमें 4 से गुना करते हैं, पीछे वाला में 2 से गुना कर दिए थे, इसमें 4 से गुना करते हैं।
4 एकम 4G प्लस की प्लस 4H बराबर 48 चौके कितना होता है जी? तो 8 चौका 32 की 2 हाथ में लगा 3 और 4 चौका 16 3 192। इतना समझ में आ गया। अब क्या करेंगे? घटाने पर। क्या करने पर? घटाने पर। ये माइनस ये माइनस ये माइनस 4G खत्म। अब 4H में से 2H घटेगा तो 2H बचेगा बराबर इसमें से घटा देंगे। 2 में से 0 गया 2, 9 में से 4 गया 1 में से 1 गया 2 से कट जाएगा। 26 गुना कितना होता है बाबू? 12। यानी कि H का मान कितना आ गया? 26। यानी मुर्गी कई गो थी? 26 गो। जब मुर्गी का मान निकल गया तो बकरी का मान निकल नहीं जाएगा जी। देखिए कैसे, कुल मिला के जो सिर की संख्या होती है वही जानवरों की संख्या होती है। तो सिर की संख्या कितना है? 48। यानी कि जानवर कई वो दोनों मिला के 48। इसमें 2 पार्ट है, एक तरफ कौन है? बकरी है और एक तरफ मुर्गी है। तो मुर्गी का मान कितना आ गया? 26। 48 गो में से 26 गो क्या है? मुर्गी। तो गाय कितना बची? घटा दीजिए। 8 में से 6 गया 2, 4 में से 2 गया 2। बकरी 22 गो, मुर्गी 26 गो। नोट कीजिए।